जी समीना पाशी साहबा, मुझे ये बताइए कि इस सारे धरने में, एहतजाज में, इसकी आफ्टर मैथ में हम एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं, मुल्क बड़ी मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। एक मामला जिसके ऊपर बड़ी बात हुई है, और हमने धरने आपने भी कवर किए हैं, एहतजाजी जलसे जो हैं वो देखे हैं, सियासी तहरीकें देखी हैं। फ्रॉम डे वन हुकूमत की तरफ से गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा सो रहा। अपोजिशन जो है उसकी तरफ से भी बात तो कफन बांध कराने की गई, असलहा और शेल लाने की बात की गई, और फिर इस तमाम मामले में जो सबसे एक कह सकते हैं कि बैड ऑप्टिक्स हैं या तरीक़ाकार है या हिकमत अमली की गलती है कि सबको मालूम है कि नादरा के सामने जो डी चौक के खैबर प्लाजा चौक का आगाज़ बनता है, वहाँ पर अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी मौजूद थीं, और जो क्राउड है वो उससे 1-1.5-2 किलोमीटर दूर डी चौक और कुलसूम प्लाजा चौक जो है वहाँ पर मौजूद था। कंटेनर से राब्ता नहीं हो रहा था, उन लोगों को अनाउंस करने का, गाइड करने का कोई निज़ाम मौजूद नहीं था। तो तहरीक इंसाफ ने कहीं ना कहीं इतना इल प्रिपेयर्ड रही, या लीड जो करना चाहिए था कि कंटेनर जो क़यादत है वो सबसे आगे मौजूद होती ताकि वो अपने लोगों को रोक सकती। शुक्रिया ईसा। लेकिन जो पहले आप बात कर रहे थे, मैं थोड़ा-सा उसके ऊपर इनपुट देना चाहती हूँ, फिर मैं आपके सवाल की तरफ आती जी। हूँ। जो आप बात कर रहे थे फेक न्यूज़ के हवाले से। फेक न्यूज़ तब जनरेट होती है जब पहले अ, असल जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं आ रही होती। जब आप इन्फॉर्मेशन का फ्लो रोकते हैं, तो फिर फेक न्यूज़ जनरेट होना शुरू होती है। असल प्रॉब्लम ये है कि जब आप अस्पतालों में जो लोगों की रसाई है वो रोक देंगे, जब आप एग्ज़ैक्टली नहीं बताएँगे कि इमरान खान साहब से जब आप मुलाकात बंद कर देंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली यानी मालूमात तक रसाई जब आप रोकते हैं, तो फिर फेक न्यूज़ का एक तूफ़ान उठना शुरू हो जाता है। जहाँ पर आप अगर रसाई रखें, सही पता हो इमरान खान साहब से मुलाकातें जारी रहती जो एक रूटीन के मुताबिक होती हैं, तो ऑटोमेटिकली ये तमाम चीज़ें इस तरह से जनरेट ना हो रही होती। तो सबसे पहले तो ये जनरेट क्यों होती है इसकी तरफ देखना पड़ेगा। दूसरा जो आपने बिल्कुल वैलिड पॉइंट उठाया, इसको काउंटर करने का तरीका ये है कि आप फिर हकायक सामने ले आएँ। अगर वो ये कह रहे थे कि 200 बंदा मरा है, तो आप एग्ज़ैक्टली सही फिगर्स के साथ आते कि ये हैं जी अस्पतालों के फिगर्स, और ये जो अस्पताल इंतज़ामिया के स्पोक्स पर्सन है वो खुद आके बल्कि मीडिया को एक ब्रीफिंग देते और बताते कि ये एग्ज़ैक्टली नंबर है, इतने लोग इंजर्ड हैं, इतने लोग ये हैं, और फिर सही जब इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो पता चल जाता है कि जी वो चीज़ें सारी गलत हैं, ये एग्ज़ैक्ट करेक्टेड इन्फॉर्मेशन है। प्रॉब्लम ये है कि आप सिरे से आके जब इस कदर गलत बयानी करें कि जिस सिरे से कोई गोली ही नहीं चली, कोई बंदा ज़ख्मी ही नहीं हुआ, यानी वो तमाम लोग जो सारा रास्ता मुख्तलिफ शेल्स खाते हुए, टियर गैसिंग के बावजूद और रबर बुलेट्स के बावजूद पहुँच गए, और फिर अचानक वहाँ पहुँचने के बाद उनको पता नहीं क्या हुआ कि वो उठ के खुद ही धड़-धड़-धड़ भागना शुरू हो गए वापसी की तरफ। आखिर कुछ तो ऐसा हुआ ना कि जिसकी वजह से वो भागे, तो वो क्या हुआ? वो विजुअल्स हमने देखे हैं सबने। तो मेरा ख़्याल है कि इस तरह के फेक न्यूज़ को अगर आप काउंटर करने लगे कि उससे ज़्यादा बड़ी फेक न्यूज़ फैलाना शुरू कर दें, तो फिर आप ये कहते हुए आपके मुँह से अच्छा ही नहीं लगता कि कोई दूसरा फेक न्यूज़ फैला रहा है। दूसरी जो आपने बात की कि कैसे ये सारा एहतजाज था, उसको मिसलेड किया गया या उसमें कोई फुकदान था, बिल्कुल ये तो मेरा ख़्याल है वो खुद भी बात कह रहे हैं। आज अलीमा खान साहिबा ने भी ये बात की कि कंटेनर से जो एक अनाउंसमेंट होनी चाहिए थी, लोगों को गाइड किया जाना था, वो नहीं था। इसके बारे में ख़ैर 2 इत्तलात हैं। एक ये भी कहा जा रहा है कि कंटेनर का जो जनरेटर था वो ख़राब हो गया था, जिसकी वज़ह से साउंड सिस्टम ख़राब हो गया था, और इस वज़ह से भी वहाँ से कम्युनिकेशन एक टूट गई। लेकिन एक ये भी बात कही जा रही है कि जी उन्होंने कहा नहीं, किसी को गाइड नहीं किया, और लोग जो थे वो अगर इधर-उधर आगे आ गए थे, तो फिर भी इसका मतलब ये नहीं था कि आप उनके ऊपर गोली ही चला दें। सवाल ये है कि सही। क्या वो आके कुछ किसी के ऊपर हमला कर रहे थे या उनके पास ऐसे तो हमने किसी जगह रिपोर्ट में नहीं देखा। तो फिर वहाँ पर गोली चलाना जो था वो ज़्यादती थी। और ये जो बात है आपकी, ये बिल्कुल ठीक है कि उससे बेहतर प्लानिंग हो सकती थी, उससे बेहतर तरीके से डील किया जा सकता था। लेकिन ये भी आप याद रखिए कि जो कारकुन वहाँ पर इस एहतजाज में शरीक थे, वो तो ये सुनना ही नहीं चाहते थे कि पीछे हटना है, या कोई अली अमीन किसी जगह पे रुकते थे या उन्हें समझाने की कोशिश करते थे कि हमें यहाँ रुकना है या इस तरह, तो कोई उनकी बात सुनने को तैयार भी नहीं था। तो इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि अगर ये कंटेनर से कोई ऐलान हो भी रहे होते, तो सब उल्टा अली अमीन को ही बुरा-भला कह रहे होते कि शायद ये खुद ही आगे मूव नहीं करना चाहते, ये कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, इनकी कोई सेटिंग हुई हुई है। इस तरह के उनके ऊपर जो थे मामलात शुरू हो जाते हैं।